अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मियां अनवारुल हक करामे आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। हजरात मोहतरम, आज हम गुफ्तगू करेंगे मोहतरम कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ का वो डिप्लोमेटिक बयान जो इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने जारी फरमाया है। उनके बयान के अंदर तो लोगों की तवक्को ही है कि आर्मी चीफ हमारी कौमी सलामती का अमीन होता है और मुहाफ़िज़ होता है। उसकी ज़ुबान से तो कुव्वत का और ताकत का और सहूलत व बसालत का आधार होना चाहिए। वो जो मीठी ज़ुबान इस्तेमाल करता है उससे पाकिस्तानियों के दिलों के अंदर खुशी और मसरत जन्म नहीं लेती। आर्मी चीफ साहब फरमाते हैं, इट इज़ टाइम टू बरी द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। बयान में कोई ख़राबी नहीं है। और ये बात अगले जो निचले हिस्से में एक बात की जाती है, अखबारात ने जिसको उठाया है, अब आवर नेबर विल हैव टू क्रिएट कंड्यूसिव इन्वायरमेंट पर्टिकुलरली इन कश्मीर। और फिर पाकिस्तान और भारतीय अखबारात ने क्या शह सुर्खियां लगाई है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा, इट इज़ टाइम टू बरी द पास्ट। और हिंदुस्तान टाइम भी कहता है, ट्राई टू बरी द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। और पाकिस्तानी अखबार जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट की शोहरत रखते हैं, डॉन अखबार और दी न्यूज़ ने भी इन्हीं हवालों से, इन्हीं शाह सुर्खियों से जनरल कमर बाजवा की खबर को शाये किया है। और ये जो शाह सुर्खियों की खबर शाये हुआ है, इससे पाकिस्तान के वो अस्करी मौक़िफ़ में कमज़ोरी ज़ाहिर होती है। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है। मुमकिन है बाजवा साहब ने कमाल दानिशमंदी से ये बयान दिया हो, लोगों ने उससे मतलब गलत निकाल लिया हो। लेकिन अब हमारे यहाँ तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? जो भी दस्तूरी या जमहूरी हुकूमत होती है उसमें एक दफ्तर खारजा होता है, वजारत खारजा। वजारत खारजा में जहादीदा, फहमीदा, साहिब फरासत वजारत खारजा के नाजुक मराइल से गुजर कर वो तजर्बेकार लोग मौजूद होते हैं। उनका काम यह है कि किसी मुल्क से अपने फॉरेन अफेयर्स के हवाले से हालात की बेहतरी के लिए किस तरह का बयान दागा जाता है, या किस तरह का बयान नरम अल्फाज को, सख्त बात को भी नरम अल्फाज में किया जाता है। और ये लोग, कोई कौम ये तवक्को नहीं रखती कि उसका आर्मी चीफ वो ज़ुबान की नरमी इस्तेमाल करे जो उसकी कमज़ोरी का आधार हो। हालांकि कमज़ोरी का आधार नहीं होना चाहिए। इसका तरीका फिर ये है कि वजारत हमारे जो खारजी तल्लुकात को जो आमिलीन मुतअस्सिर करते हैं, वजारत खारजा वाला उनकी कैटेगराइज करते हैं, उनकी तरजीह देते हैं और बयान की नौ को पलक दुरुस्त करके उसे एक तहरीरी बयान की सूरत में जारी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि यह भी हमें एहतियात का तकाजा है। कोई बड़ा अफसर हो मुल्क का या कोई मुंतखब ओहदेदार हो, जब तक उसे वजारत खारजा के जहादीदा लोगों से पूरी तरह ब्रीफिंग नहीं ले लेता, वो खारजी अमूर के बारे में बयान करने से उसे आज खुद ही रुकना चाहिए। चाहे उसका अख्तियार होता है कि वो बयान जारी करे। जिस तरह हमारे यहाँ जनाबे जनरल अयूब ने क्या कहा था, जनरल अयूब ने भारत को मुश्तरका दफा की एक तजवीज़ दी थी। और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी यही बात कही थी कि हम कश्मीर के मसले को मुख्तलिफ कैटेगराइज के अंदर हल कर सकते। मैं समझता हूँ वो भी आउट ऑफ बॉक्स खेल रहे थे, किसी को भी हक हासिल नहीं है। और जब यही बात इंडिया से बेहतर तल्लुकात की कोई सियासतदान करता है तो हमारे सारे अदारे पूरी कुव्वत के साथ उस पर हमलावर हो जाते हैं। ये फौजी क़यादत के दरमियान और सिविल हुकूमत के दरमियान ये जो अदम इत्तफाक है इंडिया के हवाले से, इसको भी वजारत खारजा को गौर व फिक्र करके दूर करने की ज़रूरत है। और फिर अगली बात यह कही जाती है कि इंडिया हमारा इतना दोस्त बन गया है कि हम माजी के तमाम वाक़यात को भूल जाएं। आपको याद नहीं है पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को 15 साल तक यूरोपीय यूनियन के मुताबिक श्रीवास्तव ग्रुप और इंडियन क्रॉनिकल्स, जो यूरोपीय यूनियन है जिसे डेग आउट किया था, तलाश किया था, पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल झूठा प्रोपेगेंडा करते रहे। उन्होंने इसको तलाश किया है, डेग आउट किया है, मालूम किया और पूरी दुनिया के अंदर भारत का स्याह चेहरा जो है वो दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अपने करीबी हमसाये के मामलात में क्या बात करता है। और हमें ये याद नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान में तखरीब कारी का सबसे बड़ा आमिल है इंडिया पाकिस्तान के अंदर। भारत की चाहे वो 12 और 10 कैंप अफगानिस्तान के अंदर हो दहशतगर्दों के, या फिर पाकिस्तान पर मुख्तलिफ सर्जिकल स्ट्राइक हों, ये भारत का काम है कि हर मौके से वो फ़ायदा उठाता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो भरपूर अंदाज से अपनी, और आपको, मुझे और आपको याद होना चाहिए,
अभी तो हमारे पास एक मुअज़्ज़ज़ और गैर मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद है कुलभूषण यादव, सब लोग भूल जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के हवाले से हमारा आर्मी चीफ का नरम लहजा ही हमारी कमज़ोरी के दलील बनता है, और फिर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है। और हमें याद नहीं है कि मकबूजा कश्मीर की जो वादी को लहूलुहान कर दिया गया है, इस्मत दरी की गई है, नौजवानों को पैलेट बुलेट से उनकी आंखों को जख्मी किया जाता है। जुल्म और तशद्दुद जो दुनिया में मुमकिन है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर अहले कश्मीर पर ढाया जाता है। यानी हर रोज़ हमें वहाँ से लाशें उठानी पड़ती हैं। बेशक उनकी आज़ादी की तहरीक इंडिजिनस तहरीक है, मकामी तहरीक है, इसके बावजूद भारत मुस्तकिल बुनियादों पर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद करता है। और फिर हमें याद नहीं है कि FTF के अंदर भी भारत की करतूतों की बुनियाद पर, शैतानत की बुनियाद पर हमें वहाँ लिस्ट में, ब्राउन लिस्ट में रखा गया है। तो क्या हमें इसको याद नहीं करना चाहिए कि भारत हर लम्हे, हर मरहले पर पाकिस्तान की बदतरीन मुखालफत करता है? और फिर आपको याद होगा कि हमारा जो सारा दिफाई बजट है वो तो इंडिया के खिलाफ ही है, क्योंकि हम अपनी हिफाजत चाहते हैं। क्या हमारी जंग को चाइना से होने वाली है, या अफगानिस्तान से होने वाली है, या ईरान से होने वाली है? हमारा दुनिया भर में अगर कोई दुश्मन नंबर 1 है वो भारत है, इंडिया है। हम अपनी हिफाजत के लिए अपना इतना बड़ा फौजी बजट, हमारी अजीम और शान फौज जो हमारी कौमी सलामती की अमीन फौज है, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ इस हवाले से ये बात जो सूरत हाल कही जाती है, ये लगता है ये मुनासिब नहीं है। और फिर वजारत खारजा के हवाले से मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आगे कदम बढ़ाना चाहिए, उनसे ब्रीफिंग लेते हुए या उनसे नोट्स तैयार करते हुए एक कॉम्प्रीहेंसिव एक डायलॉग का आगाज भारत के साथ करने की बेशक ज़रूरत है। हमें उसमें कोई इस तरह की कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए। जिस तरह वज़ीर आज़म ने यह बात दुरुस्त कही है कि अब भारत को आगे बढ़ना होगा, तो मैं ये समझता हूँ हमें तमाम तर शराइत को मलूज़े खातर रखते हुए भारत से डायलॉग ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अपनी इज़्ज़त व वक़ार को, अपनी मंजिलत को, अपनी तौक़ीर को कायम रखते हुए आगे बात बढ़नी चाहिए। ये हमें नहीं खौफज़दा होना चाहिए कि हमारे इससे मुआशी मुफादात वाबस्ता है, या दुनिया के अंदर बड़ी ताकतें हमें प्रेशराइज कर रही हैं कि भारत से तलका ठीक करें। हमें अपने मुफाद को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए, दुनिया के मुफाद को तक करते हुए। तो ये हवाले से हम ये बात कहते हैं, अहले कश्मीर भी हमारा इंतज़ार करते हैं। हर रोज़ गोली चलती है, हर रोज़ जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, बच्चियों की इस्मत दरी होती है। तो अहले कश्मीर का सारा रब्बे कायनात की ज़ात है, ये पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और पाकिस्तान की कौम है। और अगली बात मैं ये कहता हूँ, ये तो खारजी मामलात हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, मोहतरम वज़ीर आज़म ने कमाल मेहरबानी से एक स्पीकर साहब को खत लिखा है कि हम ग्रांड नेशनल डायलॉग चाहते हैं, आइन के अंदर भी तरमीम चाहते हैं, नैब कवानीन के अंदर भी तरमीम चाहते हैं, और बाकी मुल्क के अंदर जो इलेक्ट्रल कॉलेज है या इंतखाबी इस्लाहत भी चाहते हैं। तो वज़ीर आज़म साहब को दो ही तरीके हैं इसके, या फिर हुकूमत आगे कदम बढ़ाकर खुद असेंबली के अंदर आइनी तरमीम का बिल मूव करे, नैब के कवानीन का बिल मंजूर करे और इंतखाबी इस्लाहत की बात करे। अगर वो नेशनल डायलॉग चाहती है हुकूमत, मरकजी हुकूमत या तहरीक इंसाफी क़यादत की, फिर अपनी ज़ुबान और बयान के अंदर नरमी पैदा करनी चाहिए। जब अपने पार्लियामेंट में मौजूद कायदीन को हम ये कहते हैं कि वो डाकू हैं, चोर हैं, सारा माल लेके लूट गए, 2.5 साल आपके पास मौका था, हिम्मत करते तो माल निकलवा लेते। कौम यही तवक्को रखती है, मैं इस गुफ्तगू से कौम मुतमईन नहीं होती। और अब हुकूमत ने अगर अपनी हिकमत अमली तब्दील किया है कि हम पार्लिमानी कमेटी बनाएंगे जिसमें सब लोगों की नुमाइंदगी हो, कोई इत्तफाक राय नहीं होगा जब तक हमारे अज़हान के अंदर मुखालफिन के लिए नरम गोशा, आप रिश्वतस्तानी के मामलात पर नो कॉम्प्रोमाइज ना करें, लेकिन अपनी ज़ुबान और बयान के अंदर मिठास तो पैदा करें। दूसरे लोग भी इस मुल्क के अंदर अवाम के नुमाइंदे अच्छे हैं या बुरे हैं, ये अदालतों का काम है फैसला करना कि किसी को चोर या डाकू डिक्लेयर करे, और ये हर जुबान पर ये बात जारी होती है। तो ये इत्तफाक राय की बात नहीं है, इससे तो अदम इत्तफाक राय ज़ाहिर होता है। मैं ये समझता हूँ अगर हम ग्रांड नेशनल डायलॉग को मजबूत करना चाहते हैं, हुकूमत अगर नेक नीयत है तो अपने वज़रा को, अपने कारकुनों की ज़ुबान और बयान को दुरुस्त करना चाहिए। अपोजिशन को भी ये बेहतर अंदाज से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो पार्लियामेंट का किरदार है वो अपोजिशन से मिलकर होता है। पार्लियामेंट कोई फजा में नहीं होती, कोई सदारती निज़ाम मुल्क के अंदर नहीं है। ये मुल्क 4 इकाइयों की बुनियाद पर बना हुआ है, ये फेडरल यूनिट से मुल्क बना है। और जब कुछ
कारकुन जब ये बात सुनते हैं कि भाई सदारती निज़ाम आना चाहिए, इसमें ये खूबियाँ हैं, अखबारात के अंदर भी बात आ रही है, सोशल मीडिया के भी हुकूमत के प्रो लोग हैं उसको उछाल रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की बुनियाद ही पर कामयाबी और कामरानी, अगर सदर ममलिकत किसको जवाब दे होगा? यानी अब तो वज़ीर आज़म पार्लियामेंट के सामने जवाब दे आए या ना आए, लेकिन अगर सदारती निज़ाम होगा तो वो अकेला ही बादशाह होगा। यानी अब हम दुनिया के अंदर 21वीं सदी में सदारती निज़ाम और बादशाही निज़ाम लाना चाहते हैं, तो उनको भी रुकना चाहिए कि पाकिस्तान की बका फेडरल यूनिटों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, मुल्क के अंदर पार्लिमानी निज़ाम के अंदर मुश्तमिल है। और कारकुनों को ये बात समझने, उनको मज़ा नहीं आया अयूब खां के मार्शल्ला का, फिर याहिया खां का मार्शल्ला, फिर ज़ियाउल हक का मार्शल्ला, फिर मुशर्रफ का मार्शल्ला। क्या पाकिस्तानी कौम के पेट नहीं भरे उस खुराक से जो मुल्क के अंदर इंतशार और इफ्तराक पैदा किया गया है सदारती निज़ाम ने? वाखुदाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।